देख लेने पर प्राक कर्मोदयतो हि यस्य मिथिला देशे शरीरोदयः श्री विश्वेशदयोदयाच्च सम्भूतकाश्यां सुविद्योदय राज्ञा प्रत्युदयाद् भुजपुरे सम्पत्ति भाग्योदयः सिद्ध स्तन मधुसूदनाय गुरुवे नित्यं प्रणामोदय। आज पंडित मधुसूदन ओझा जन्म महोत्सव का द्वितीय दिवस है। पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ संस्कृत विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एवं विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये 7 दिवसीय विचार संसद का द्वितीय दिवस है। कल उद्घाटन सत्र हुआ और उसके पश्चात प्रोफेसर नारायण शास्त्री कांकर जी द्वारा काव्यांजलि प्रस्तुत की गई। कल आपने देश विदेश के मनीषियों को सुना और सबका उत्साह उस उद्घाटन सत्र में देखने लायक था कि आप सब ओझा जी की विद्वता, विशिष्टता, वैदुष्य से कितने प्रभावित हैं, कितने श्रद्धावान हैं। आज द्वितीय दिवस पर जो व्याख्यान होने जा रहा है वो केवल हमारे भारतवर्ष के ही लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास की इस परंपरा में जो ओझा जी ने वेद के माध्यम से प्रमाणों को देते हुए भारतवर्ष का जो इतिहास लिखा, आर्यवर्त का जो इतिहास लिखा, भारत देश का जो नामोदय का इतिहास लिखा, वो इस इंद्र विजय महाग्रंथ में उद्दित है, वर्णित है। और संयोग की बात है, ओझा जी के आशीर्वाद की बात है कि आज के व्याख्यान के लिए जिनसे हमने निवेदन किया और आपने उस निवेदन को सहर्ष स्वीकार करके उत्साहपूर्वक इस कार्य में हमारे साथ जुटी रही। राजस्थान की एकमात्र महिला राष्ट्रपति सम्मानित हैं आप, प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा जी। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। सेवा काल में और सेवा काल के पश्चात आप विभिन्न राजकीय प्रतिष्ठित पदों पर आसीन रही हैं। आप साक्षात ओझा जी की तीसरी पीढ़ी में आती हैं। आपके पिताश्री महावैयाकरण पंडित राम प्रपन्न जी साक्षात ओझा जी के शिष्यों में हैं और आपने ओझा जी के इस महाग्रंथ का जो सानुवाद प्रकाशन किया है और उस पर पुरावाक के रूप में जो आशीर्वाद देवर्षि कलानाथ जी का मिला है, उन दोनों के सौजन्य से यह ग्रंथ अपने आप में ओझा जी की ख्याति को गा रहा है, गुणगान कर रहा है। इस ग्रंथ की महत्ता और आपके व्याख्यान की महत्ता आज स्वयं सिद्ध हो रही है कि जो इतिहास लेखन की परंपरा आती है और पहले जो महर्षि दयानंद ने वेद व्याख्या की, उनमें सिरे से खंडित कर दिया कि वेद में इतिहास नहीं है। जब ओझा जी ने अध्ययन शुरू किया और लेखन का कार्य शुरू किया, उस वक्त अगर दयानंद जी होते तो वो इतने प्रसन्न होते कि ओझा जी ने उनमें से इतिहास को निकाल करके
हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। जिन नदियों के नाम को आपने ईडा पिंगला नाड़ियों का नाम दिया, वो वेद के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। गंगा के महत्व को, देश के महत्व को, भौम त्रिलोकी को, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, इसको शास्त्र प्रमाण के साथ में जो ओझा जी ने प्रस्तुत किया, उसी के संदर्भ में एक बात और कहना मैं चाहता हूँ आपसे कि ओझा जी ने जो इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखे, उनमें जगत गुरु वैभवम, इंद्र विजय, अत्रि ख्याति, राघव ख्याति, देवासुर ख्याति, यादव ख्याति इत्यादि महाग्रंथ आते हैं। आज हम जब ग्रंथों को देखते हैं तो ईश्वर कृपा से जगत गुरु वैभवम, इंद्र विजय, अत्रि ख्याति, ये 3 ग्रंथ हमें सानुवाद प्रकाशित मिलते हैं। देवासुर ख्याति का अनुवाद नहीं हुआ है, उसके ऊपर जो प्रकाशन भाग है उसमें भूमिका के रूप में स्वामी सुरजन दास जी की भूमिका हमको मिलती है। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि ओझा जी की साक्षात तीसरी पीढ़ी की विदुषी प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और आप ही के द्वारा इस इंद्र विजय नामक ग्रंथ पर आपका जो प्रकाश है वो हम सबको आलोकित करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों को मेरा यथा योग्य प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वचन। बड़ा आनंद का विषय है कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के इस पावन पर्व पर आज हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। पंडित मधुसूदन ओझा एक विद्वान लेखक, वक्ता ही नहीं बल्कि उनको हम विद्वान महर्षि के रूप में देखते हैं। मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यक्रम के संयोजक जोधपुर विश्वविद्यालय के मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ और विश्व गुरु दीपाश्रम का मैं साधुवाद करती हूँ कि इस पुण्य पावन अवसर को उन्होंने संयोजित किया है। इस आश्रम के संरक्षक स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज को मेरा सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करती हूँ। स्वामी ज्ञानेश्वरानंद जी महाराज को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जोधपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और इस कार्यक्रम के संरक्षक प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी, अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर सरोज कौशल जी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री संजय झाला साहब
को मेरा नमस्कार प्रणाम। और कार्यक्रम का संचालन संयोजन करते हुए युवा विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को मेरा आशीर्वचन मंगल कामनाएं। मुझे बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज के इस कार्यक्रम की और इस सत्र की अध्यक्षता देवर्षि कलानाथ जी शास्त्री कर रहे हैं। देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी जो स्वयं जिनके नाम में ही देवर्षि है, हम ये मान के चलते हैं कि ये मेरा अहोभाग्य है कि इस सत्र की अध्यक्षता जिसमें मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है, कलानाथ शास्त्री जी कर रहे हैं। मुख्य रूप से आज मुझे जो आदेश मिला है पंडित मधुसूदन ओझा जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ इंद्र विजय, उस पर कुछ बोलने का जो मुझे आदेश मिला है, उसकी भूमिका भी देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी ने ही लिखी। और इस प्रवचन, इस व्याख्यान, इस संबोधन को यदि उनकी अध्यक्षता प्राप्त हो रही है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, आनंद का विषय है। मैं ओझा जी के विषय में तो एक क्या कहूँ, सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। और चूँकि कार्यक्रम का उद्घाटन भी हुआ है, पंडित मधुसूदन ओझा जी के विषय में यहाँ सभी बातें विद्वानों ने, संचालनकर्ता ने, सभी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पंडित मधुसूदन ओझा जी वेद विज्ञान वेत्ता, वेद विद्या वाचस्पति, समीक्षा चक्रवर्ती जैसे नामों से अलंकृत हैं, विभूषित हैं। परंतु केवल वो वेद विद्या वाचस्पति कह करके उन्हें केवल वेद का महत्वपूर्ण समीक्षा करने तक ही हम सीमित कहें, ऐसा नहीं है। जिन विद्वान ने जयपुर नगरी में राज परिवार में राजगुरु की पदवी पर रहते हुए और जहाँ विशाल पोथी खाना था उसके बीच में उसके संरक्षक के रूप में बैठ कर के और लगभग 250 ग्रंथ जो लिखे हैं, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि वो 250 ग्रंथों में एक एक ग्रंथ के लिए उनको कम से कम 250 ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं, अध्ययन किया है, तब इस प्रकार जो है अनुसंधान पूर्वक प्रत्येक उनकी प्रस्तुति है। कोई भी ग्रंथ उनका ऐसा नहीं है जिस पर ये विचार किया जा सके कि संभवतः हो सकता है, क्योंकि एक विद्वान की यही पहचान होती है कि विद्वान जब तक किसी भी विषय पर, किसी भी तत्व का, किसी भी बिंदु पर जब तक अनुसंधान नहीं कर ले, जब तक प्रमाण, चाहे शास्त्र प्रमाण हो, पुराणों से प्रमाण हो, वेदों से प्रमाण हो, अन्य ग्रंथों से जब तक प्रमाण उन्हें उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक वो किसी भी तथ्य को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते। यही एक विद्वान वक्ता, एक विद्वान लेखक की पहचान है। और फिर पंडित मधुसूदन ओझा जी तो एक ऋषि पुरुष हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि भारतवर्ष जैसा कि एक बहुत छोटा शब्द है सोने की चिड़िया कहना, भारतवर्ष तो उस ज्ञान विज्ञान विद्या का एक महान भंडार, एक ऐसी भूमि, तपोभूमि रही है महर्षियों की, ऋषि महर्षियों की, विद्वानों की, कि जिसमें सब प्रकार के हर क्षेत्र के ज्ञान का इतना भंडार है कि इस ऐसे ही जो है इन्हें विश्व गुरु की उपाधि भारतवर्ष को नहीं मिली है। लेकिन ये संयोग कहें, दुर्भाग्य शब्द कहना थोड़ा मुझे ओछा लगता है, ये संयोग की बात है, व्यवस्थाओं की बात है, या काल की एक गणना है
कालचक्र घूमता है कि किसी भी तत्व को, किसी भी विषय को, किसी भी चीज़ को हम यदि सराहते हैं और वो बहुत सुंदर है तो उसमें कहीं न कहीं व्यवधान अवश्य आते हैं। समय समय पर विदेशी आक्रांता आए। भारतवर्ष में ये संयोग की बात है और स्वाभाविक है कि जब कोई आक्रांता आता है कहीं कुछ लूट की दृष्टि से आता है। वो उस स्थान को या तो उस पर शासन करने की दृष्टि से या वहाँ के वैभव को लूटने की दृष्टि से, धन धान्य सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती विद्या ज्ञान इन सब को लूटने की दृष्टि से आता है। क्योंकि यदि कोई भी आक्रांता आया तो उसे जो है स्वाभाविक है कि वो देखता है कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ उसको कुछ चमकता हुआ नज़र आता है। और भारतवर्ष की ये पहचान है कि समय समय पर विदेशी आक्रांता आए, यहाँ उन्होंने लूटपाट की, हमारे धन दौलत खजाना मंदिर बहुत संपत्ति के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो लूट की वो हमारे ज्ञान के भंडार को, हमारे वैभवपूर्ण ग्रंथों का उन्होंने जो लूट मचाई वो सबसे बड़ी हमारे इस भारतवर्ष के लिए, हमारा इस बृहत्तर भारत के लिए, विश्व गुरु रूप भारत के लिए वो सबसे बड़ी हानि रही है। केवल लूट के चले जाना, देखिए भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष में विद्वानों ने ज्ञान को अधिक महत्व दिया है, अध्यात्म को अधिक महत्व दिया है। भौतिक संसाधनों तक उनका महत्व सीमित नहीं रहा। यदि भौतिक संसाधन लूट के चले भी गए तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि समय परिवर्तनशील है, ज़रूर वो आ जाएगा। लेकिन जहाँ हमारे ज्ञान के भंडार थे उनको लूट के ले जाना, उन्हें नष्ट कर देना और अपने देशों में ले जा कर के उन्हें अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो है वो एक अनुसंधान दिखाते हुए अपनी पहचान दिखा देना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये रहा। और इतना ही नहीं, यहाँ जब उन्होंने, उन आक्रांताओं ने यहाँ जब शासन किया तो शासन करते समय क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ का जो भी दिव्य वैभव था, जो हमारा इतिहास था, जो हमारी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, जो ज्ञान का भंडार था, जो हमारा इतिहास था, उसे उन्होंने पलट करके रख दिया। और पलट करके रख देने से ऐसी भ्रांत धारणाएं उन्होंने स्थापित कर दी कि आगे पीढ़ियों तक वो ही भ्रांत धारणाएं चलती गईं। और देखिए स्वाभाविक है कि जब कोई एक बार किसी इतिहास ग्रंथ में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो हो सकता है कि उस काल के लोग उस चीज़ को जानते हुए या तो विरोध कर लेते हैं या यदि कमज़ोर हैं तो मन में समझ लेते हैं कि ये सब कुछ गलत हुआ। परंतु जो आगे की पीढ़ियों पर जो उसका प्रभाव पड़ता है वो पीढ़ियाँ ये भूल जाती है कि हमारा इतिहास कितना बुलंद रहा था, कितना वैभवशाली रहा था, कितना दिव्य रहा था। इस चीज़ को वो लोग भूल जाते हैं। न केवल भूल जाते हैं बल्कि उन्हें पता ही नहीं होता है, क्योंकि जो उनके सामने उपलब्ध साहित्य है उसी से वो अपने आप को पहचानता है। आज का बच्चा, ये तो बड़े आनंद का विषय है कि अभी 5 अगस्त को एक दिव्य कार्यक्रम हुआ। नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं छोटे, उन्हें शायद इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ इतिहास रहा होगा, क्योंकि आक्रांताओं ने उस सब को बदल करके रख दिया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की भ्रांत धारणाएं भारतवर्ष के वैभव के लिए, भौगोलिक स्थिति के लिए, खगोलीय परिस्थिति के लिए, हमारे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जो भ्रांत धारणाओं की स्थापना कर दी गई थी, पंडित मधुसूदन ओझा ने जो इतिहास लिखा
वो उन भ्रांत धारणाओं के निराकरण की दृष्टि से लिखा, न कि केवल तारीख बताना, केवल वंशावली बताना, केवल राजाओं का राज्य बताना, उनका कितने समय तक किस राजा ने कौन सा यज्ञ किया, कहाँ कहाँ आक्रमण किया, कहाँ कहाँ उनका राज्य छीना गया और कहाँ कहाँ उन्होंने पुनः प्राप्त किया, ये बताना पंडित मधुसूदन ओझा जी का उद्देश्य कदापि नहीं रहा। क्योंकि ये कार्य तो इतिहासवेत्ता करते रहे हैं। उनका तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जो इस प्रकार की हमारे इतिहास की, हमारी संस्कृति की जो भ्रांत धारणाएं हैं, उनको निराकरण करके, उन्हें भ्रांत धारणाओं को दूर करके और वस्तुतः साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर जो हमारा प्राकृतिक, हमारा सांस्कृतिक वैभव है, उसको पुनः स्थापना करना पंडित मधुसूदन ओझा जी का उद्देश्य रहा। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो लगभग 250 ग्रंथ लिखे, उनके विषय में चर्चा हो रही है इस सेमिनार में। उनमें से कुछ जो इतिहास ग्रंथ लिखे, उनका नाम उन्होंने विज्ञानेतिवृत्तवाद रखा। देखिए, इतिवृत्त तो इतिहास है ही है, और इतिहास को भी विज्ञानेतिवृत्तवाद कहना मतलब उनकी दृष्टि सदैव वैज्ञानिक रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या तात्पर्य है? आजकल जो एक बहुत छोटी सी बात कह दी जाती है, विज्ञान मतलब साइंस। साइंस मतलब ये है कि ये सब चेक कर देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि, मैथमेटिक्स और ये सब, ये नहीं। विज्ञान विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। तो जो इतिहास है उसमें भी विशिष्ट ज्ञान को खोज करके और उन्होंने उस इतिहास को प्रस्तुत किया, इसलिए उसको विज्ञानेतिवृत्तवाद का नाम दिया। ये विज्ञानेतिवृत्तवाद में भी अनेक उन्होंने आख्यान लिखे। उसमें से मुख्य रूप से जो भारतवर्षे आर्योपाख्यानम, ये जो भाग है, इसमें भी दो प्रमुख ग्रंथ हैं, जगद्गुरु वैभवम और इंद्र विजय। जगद्गुरु वैभवम और इंद्र विजय, इन दो ये अत्यंत ही इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। यद्यपि अन्य भी हैं, विस्तार की दृष्टि से मैं उन पर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगी। यहाँ जैसा कि मुझे इंद्र विजय पर कुछ अपनी बात कहने का आदेश प्राप्त हुआ है, पहले मैं जो है इंद्र विजय का नाम उन्होंने इंद्र विजय क्यों रखा, ये बताना चाहूँगी। देखिए, इंद्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इंद्र एक पदनाम है। इंद्र सर्वोच्च सम्राट है। इंद्र एक उपाधि है। इंद्र एक अधिष्ठात्री देव है। इंद्र एक वैज्ञानिक तत्व है। कोई व्यक्ति विशेष एक जो है आकृति वाला, कोई मुकुट लगा करके इस प्रकार का और सिंहासन पर बैठा हुआ एक व्यक्ति विशेष के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग पंडित मधुसूदन ओझा ने नहीं किया है। उन्होंने उसे एक तत्व बताया है, एक सम्राट, एक व्यवस्था का सम्राट। उसमें कोई भी सम्राट होगा, कोई भी नेता होगा, किसी समूह का नेतृत्व करने वाला भी इंद्र है। एक वैज्ञानिक तत्व है इंद्र। तो यदि प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जाए तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो इंद्र का ही इतिहास होगा। ओझा जी ने कि जो इस इंद्र विजय में ये वैज्ञानिक दृष्टि से ही शब्द को उन्होंने व्याख्यायित किया है। और जो देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम में इंद्र और वरुण, इन दो तत्वों का उन्होंने विशेष रूप से विश्लेषण किया। कभी इंद्र को स्वराट और वरुण को सम्राट, तो कभी वरुण सम्राट और इंद्र स्वराट। इस प्रकार से जो है परस्पर ये संघर्ष चला और इस प्रकार जो अनेक बार अनेक प्रकार के युद्ध हुए
ओझा जी ने जो जाति है उसको 3 भागों में विभाजित किया। एक देव जो मनुष्य जाति, एक देव जो कि मुख्य रूप से उत्कृष्ट मेधावान है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जो कार्य करते हैं, यानी जो भी उनका देवों का दृष्टि जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि है। तो विशिष्ट मेधावान, प्रज्ञावान लेकिन विशिष्ट वैज्ञानिक दृष्टि से युक्त जो जाति थी उनको देव कहा। दूसरी जो मनुष्य जो कि विशिष्ट मेधावान हैं लेकिन सामान्य वैज्ञानिक दृष्टि है, उन्हें मनुष्य जाति बताया। और तीसरा जो है अदेव या असुर, यद्यपि मेधावान थे, उत्कृष्ट मेधा थी, उसके साथ साथ बलवान भी थे, परंतु उनकी वैज्ञानिक दृष्टि नहीं, कमज़ोर थी। और जहाँ वैज्ञानिक दृष्टि कमज़ोर होती है वहीं कहीं न कहीं अनिष्ट की आशंका बन जाती है। हम सामान्य रूप से भी आज देखते हैं कि यदि किसी भी विषय पर हम बात करते हैं, कोई काम करते हैं, यदि उसकी वैज्ञानिक दृष्टि से तात्पर्य है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, किससे समाज का कल्याण होगा और किससे अकल्याण होगा, यदि ये विचार यदि कर लिया जाता है तो वही वैज्ञानिक दृष्टि है। लेकिन असुरों में कल्याण की बात नहीं थी, बलवान थे, साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, वैभवशाली थे, लेकिन कल्याण की दृष्टि जहाँ नहीं थी, वैज्ञानिक दृष्टि वहाँ नहीं थी, इसीलिए वो असुर कहलाए, वो अदेव कहलाए। तो इन देवों और अदेवों में अनेक बार युद्ध हुए और इसी प्रकार जो है देव और अदेव का युद्ध देवासुर संग्राम के रूप में इन्होंने पंडित मधुसूदन ओझा ने इंद्र विजय ग्रंथ में दस्यु निग्रह के नाम से चतुर्थ प्रक्रम जो है उसमें बताया भी है। और जब इंद्र विजय प्राप्त करके आ जाते हैं तो ऋषि महर्षियों ने उनका अभिनंदन किया और वो इंद्र विजयाभिनंदन हुआ अंत में जाकर के, इसलिए इस ग्रंथ का नाम उन्होंने इंद्र विजय रखा। इस इंद्र विजय में 5 प्रक्रम यानी 5 भागों में उन्होंने विभाजित किया। सबसे पहला प्रक्रम है भारत परिचय। भारत परिचय में वो सब बातें उन्होंने की हैं जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने चर्चा की कि भारत के वैभवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दिया गया और हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन पर हमारे इस प्रकार की छवि स्थापित कर दी गई कि हम अपनी वास्तविकता को भूल गए, जो हमारी वैभवशाली वास्तविकता थी उसको भूल गए। और वो ही सब बातें उन्होंने इस भारत परिचय जो प्रक्रम है उसमें उन्होंने बताया है। इसका 1 नंबर कम कर दें हम। पंखे को। तो भारत परिचय में सबसे पहले उन्होंने त्रैलोक के प्रसंग बताया, जिसकी अभी मैं थोड़ा संक्षेप में बताने के पश्चात विस्तार से चर्चा भी करूंगी। तत्पश्चात नामधेय प्रकरण, सीमा प्रकरण, उपद्वीप प्रसंग, धर्म, विद्याएं, लंका प्रसंग इत्यादि जो है वो भारत के वैभवशाली इतिहास को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से सब प्रमाण प्रस्तुत करते हुए और हमारे मस्तिष्क का वो आवरण हटाने का प्रयास किया। और मैं मान के चलती हूँ कि जो भी पंडित मधुसूदन ओझा के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं उनका आवरण निश्चित रूप से इन ग्रंथों को पढ़ने से हट जाएगा। दूसरा आर्यदासीय प्रक्रम है। आर्यदासीय प्रक्रम में जो वैदिक आख्यानों को उन्होंने अनुसंधान पूर्वक, केवल आख्यान, देखिए वैदिक आख्यान अनेक प्रकार के हैं, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है शायद कि बच्चों को कि ये सब क्या एक सामान्य कहानियाँ हैं। ऐसी बात नहीं है, उसको वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए और उस में आर्यदासी में प्रस्तुत किया है। आर्यदासीय
आर्य शब्द से तात्पर्य आज जो है कभी कभी कह दिया जाता है कि आर्य के अनेक प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं, लेकिन सभ्य समाज के लिए उन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि भारतवर्ष विज्ञान ज्ञान का भंडार था, यहाँ सभ्य जाति ही निवास करती थी। कभी कभी ये भी धारणा जो है बना दी गई है, ये भ्रांत जो है हमारे ऊपर एक आरोप लगा दिया गया है कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे और यहाँ आकर के द्रविड़ों को पछाड़ करके यहाँ निवास करने लगे। ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया है। तत्पश्चात विज्ञान भवन, सिंधु नदी के किनारे उन्होंने सौर विज्ञानशाला की स्थापना की, और सौर विज्ञानशाला जो है एक बहुत बड़ा खगोल और भूगोल के अध्ययन का केंद्र बनाया। वो जो बनाया देवों ने, उसका उन्होंने वहाँ पर जो है विश्लेषण किया है तत्वानुसंधान की दृष्टि से। और फिर उसके बाद है दस्यु निग्रह। दस्यु निग्रह में देवासुर संग्राम को वैज्ञानिक दृष्टि से, उसमें इंद्र और वरुण का परस्पर, स्वराट और सम्राट की दृष्टि से बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। और अंत में जब इंद्र की विजय हुई तो इंद्र विजयाभिनंदन के नाम से अंतिम प्रक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया। यहाँ भारत परिचय प्रक्रम के कुछ प्रसंग मैं यहाँ पर विस्तार से बताना चाहूँगी, क्योंकि यदि मैं ये कहूँ कि सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा सा बोल दिया जाए तो ये ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि जब तक उसका प्रमाण के साथ में वैज्ञानिक विश्लेषण हम नहीं कर देते हैं तब तक हम जो है चंचू स्पर्श मात्र करके और इस इतने वैभवशाली ग्रंथ के प्रति हम अन्याय करेंगे। पंडित मधुसूदन ओझा के प्रति हमारी भावना जो श्रद्धा है उसमें मुझे डर लगता है, इसलिए मैं समय के हिसाब से एक या दो प्रसंग जो होंगे उसको वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहला प्रसंग है त्रैलोक्य प्रसंग। देखिए, त्रैलोक्य जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, त्रैलोक्य क्या है? भू भुव स्वः, यही त्रैलोक्य है। लेकिन पंडित मधुसूदन ओझा जी ने तीन लोकों की जो है त्रैलोक्य, उतने तक उन्होंने सीमित नहीं किया है, अपितु 3 प्रकार के उन्होंने त्रैलोक्य बताए हैं, 3 त्रिलोकी बताई है। हमारा भारतवर्ष विज्ञान का और ज्ञान का ऐसा भंडार रहा है कि यहाँ पर ऋषि महर्षि विद्वान लेखक ज्ञाता उन्हीं तक की बात हम नहीं कर सकते। यहाँ तो सामान्य जनता भी उन वैज्ञानिक और उन महत्वपूर्ण शब्दों का उच्चारण करते थे, भले ही उनको उसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन चूंकि व्यवस्था ऐसी थी तो प्राचीन समय में कोई किसी से यदि नाराज हो जाता तो वो गाली के रूप में उसको कहता था कि 3 त्रिलोकी दिखा दूंगा तुझे अभी। वो बेचारा कह देता था, यद्यपि उसको पता नहीं कि त्रिलोकी तो एक होती है, 3 त्रिलोकी क्या दिखा देता, लेकिन उसको उसके दिमाग में ये होता था कि भाई तेरे को ऐसा चक्कर घुमाऊंगा कि सब कुछ पूरा घूम जाएगा तू। तो लेकिन भले ही उसको जानकारी ना हो, लेकिन वो इस प्रकार का बोलता था, यानी कि वो वस्तुस्थिति थी। लेकिन बाद में हम लोगों के मानस पटल से वो सब चीज़ें जो है मिटा दी गई और हमें उसका ज्ञान ही नहीं रहा कि त्रिलोकी केवल एक ही नहीं होती, भू भुव स्वः, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक, इतना ही तक सीमित नहीं है। त्रिलोकी 3 प्रकार की है। पंडित मधुसूदन ओझा लिखते हैं कि देव युगे त्रैलोक्यम त्रिविधम इदम ब्रह्मणादिष्टम, अधिदैवतम अध्यात्मम तत्साम्येन अधिभूतम। देवयुग में 3 प्रकार की त्रिलोकी बताई गई थी, अधिदैवत त्रिलोकी, अध्यात्म त्रिलोकी और अधिभूत त्रिलोकी, यानी आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार से जो है वो त्रिलोकी बताई गई। भाई क्यों आवश्यकता पड़ी इस प्रकार की बात कहने की कि 3 प्रकार की त्रिलोकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि ये तो जन सामान्य भी जानता है, और कम से कम यहाँ जो है बैठे हुए संस्कृत के विद्वान, अध्ययनशील विद्यार्थी, अनुसंधानकर्ता, वो सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक जगह तक सीमित नहीं रह करके, यानी कि हम जो है, यदि एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाह रही थी, यथा अंडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये बात तो सब जानते हैं हम लोग। और साइंस ने डीएनए स्टडी के माध्यम से ये पूरा स्पष्ट कर दिया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और डीएनए में तो इतना है कि यदि एक बाल का भी जो है अंश यदि मिल जाता है तो उसके आधार पर भी उसकी सारी जनपत्री खुल जाती है। तो उसी प्रकार से जो है एक अधिदैवत त्रिलोकी जो कि सामान्य रूप से होती है, पृथ्वीलोक जिसको हम अंतरिक्ष लोक कहेंगे, जिसको हम भूलोक कहेंगे, जिसका अधिष्ठात्री देव अग्नि है। दूसरा है अंतरिक्ष लोक जिसको हम वायुलोक भी कहेंगे, भुवलोक भी कहेंगे, जिसका अधिष्ठात्री देव विष्णु है। और तीसरा स्वर्गलोक, जो इंद्रलोक कहा गया, जो स्वर्गलोक कहा गया, द्युलोक कहा गया, और इसका अधिष्ठात्री देव इंद्र है। ये तो हम बहुत अच्छे से सब जानते हैं। तो ये दूसरी त्रिलोकी है अध्यात्म त्रिलोकी, यानी जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी वो सब कुछ व्यवस्था है, और हमारे शरीर की जो व्यवस्था है उसमें भी वो तीनों लोक व्यवस्थित हैं। केवल पहचानने की आवश्यकता है। योगी लोग इस बात को पहचानते हैं। विद्वान पंडित मधुसूदन ओझा केवल सामान्य रूप से इस प्रकार के ज्ञान की बात नहीं, वो योगी भी थे, वो महर्षि थे, वो मुनि थे, उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान था। और सामान्य रूप से नहीं, वो केवल प्रमाणों के माध्यम से कहते थे, प्रमाणों के आधार पर कहते थे। तो पृथ्वी, ये अध्यात्म त्रिलोकी में भी वही पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक है। तो यहाँ का जो अध्यात्म त्रिलोकी में, यानी हमारे शरीर में जो पृथ्वीलोक है, उसके लिए पंडित ओझा लिखते हैं कि उदर गुहा अग्नेर लोको, जो उदर गुहा है हमारा, जो हमारा शरीर का जो नीचे का जो भाग है, उदर गुहा अग्नेर लोको, वायोः उरु गुहा अध्यात्मम, लोकः शिरो गुहा इंद्रः सर्वे प्राणास्तदायतः। हमारा जो उदर लोक है वो अग्नि का लोक है। देखिए कितनी वैज्ञानिक बात कह रहे हैं। एक कभी कभी भूख नहीं लगती है तो आप क्या कहते हैं, अग्नि मंद हो रही है, और वैद्य जी आपको क्या दे देंगे, भूख नहीं लग रही तो अग्नि तुंडावटी देंगे। आप जानते हैं इस चीज़ को, यानी वो अग्नि, यहाँ ये जो नीचे का जितना भाग है इसमें अग्नि तत्व का महत्व है। जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा और जो अग्नि है उसके माध्यम से हमारा उदर यानी कि नीचे का भाग जो है उसमें, उसको दो प्रकार से, एक उत्तमांग के रूप में और एक अधमांग के रूप में दो प्रकार से उसको व्याख्यायित किया। दोनों में 7-7 अंग हैं। ये 7-7 अंग कौन से हैं, और जिसमें पूरी जो है पाचन क्रिया, फिर उसी में जो है शुद्धिकरण की क्रिया, उसमें विसर्जन की क्रिया, उसमें प्रजनन की क्रिया। ये जो 7 जो स्थान हैं, पहला नाभि, नाभि सबसे जो है वो मुख्य बिंदु है। बच्चा भी पैदा होता है तो नाभि जो है उसी से उसके शरीर का पूरा जो है पूर्ति होती है माता के गर्भ में। तो नाभि, उसके पश्चात यकृत यानी लीवर हमारा, उसके लिए भी अग्नि तत्व की आवश्यकता है। फिर उसके पश्चात 2 किडनी, तो एक नाभि, एक लीवर यानी यकृत, 2 किडनी, एक पित्ताशय गॉल ब्लैडर, तीसरा कोलोन यानी इंटेस्टाइन, और वो 5 नाभि, यकृत, लीवर, और 2 जो हो गई किडनी, 4, 5वां पित्ताशय, 6ठा इंटेस्टाइन और 7वां पेनक्रियाज अग्नाशय।
नाम ही उसका अग्न्याशय है, हिंदी में आप साइंस के विद्यार्थी सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार 7 अंग जो है अधमा अंग के उसमें रूप में देखे जाएं तो वो जो है वो विसर्जन के जो है अंगों को हम उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो है जहाँ पर अग्नि का महत्व है, ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है इसको अग्नि का लोक कहा है। अब इसमें अध्यात्म त्रिलोकी में अंतरिक्ष को देखते हैं, यानी हमारे शरीर में भूलोक हो गया, जो नीचे का जो हमारा भाग है वो भूलोक हो गया। उसके पश्चात हमारा जो शरीर में भुवय लोक यानी अंतरिक्ष लोक। भूलोक में क्या अग्नि का महत्व है, तो भुवय लोक में वायु का महत्व है। देखिए हमारी नाभि के ऊपर से लेकर के कंठ तक का भाग जो है उसमें वायु की महत्ता है। हम प्राणायाम करते हैं तो जो सांस लेते हैं वो हमारे इस मध्य भाग में है। तो यहाँ पर जो है हमारा नाभि से ऊपर का जो भाग है इसमें हृदय है। हृदय के 2 दायानिलय और बायालिंद और बायालिंद 2 हो गए, 2 फेफड़े हो गए, 2 और 2 4, फिर श्वसन तंत्रिका हो गई 5, भोजन नलिका हो गई, और फिर 7वां जो है कंठ वाग्यंत्र। वो जो कहते हैं ना प्रत्येक 7 लोक हैं। हम जो है सामान्य रूप से भी यदि 7 लोक की जो बात कही गई है, देखिए हमारे शरीर में किस प्रकार से ईश्वर ने 7 लोगों के स्थापने, 3 लोक में भी 7 लोक जो है ऐसे करके 21 लोक 21 स्तोम में जा कर के और ये आवृत्ति पूर्ण हो जाती है इस ब्रह्मांड में भी और हमारे शरीर में भी। शरीर में भी भू भुव स्वः, तो भूलोक पृथ्वीलोक हुआ जिसमें 7 अंग हुए, और ये मध्य का भाग जो है वायुलोक है, ये अंतरिक्ष लोक है। और इसमें तो सब कुछ जो है वायु का ही आनंद है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। ऑक्सीजन यदि फेफड़ों में कम गई है तो सब कुछ गड़बड़ है, हृदय में कम गई है तो सब कुछ गड़बड़ है। तो वायु का जहाँ पर महत्व है ये वायुलोक है। तत्पश्चात इसका द्युलोक इंद्रलोक, वो कौन सा है? शिरोलोक। हमारा कंठ से ऊपर का जो भाग है वो शिरोलोक है, उत्तमांग है, शीर्ष स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, और इंद्र ही जो है वो सर्वोच्च स्थान है। तो ये जो है हमारा समस्त प्राण तत्व इसी में, ये जो शिरोभाग है हमारा प्राण तत्व यही है। देखिए भले ही यहाँ पर जो है 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये भी, और प्रज्ञा हमारा जो मस्तिष्क, ये जो भी कुछ हमारा शरीर का संचालन हो रहा है, हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ तक कि हम पलक भी झपक रहे हैं, उस सब का जो है कमांड कहाँ से मिल रहा है? हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से, वहाँ से जो है वो नियंत्रण किया जा रहा है। तो वो कंट्रोलर है, वो इंद्र तत्व है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए उसको सर्वोच्च स्थान, उसको स्वर्ग लोक की उपाधि दी गई है। तो हमारे जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आंगिक व्यवस्था है उसका संचालन करता है। देखिए सारा अंग जो है निष्क्रिय भी हो जाएगा, और कहते हैं कि ब्रेन डेड है, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में ये है कि जब ब्रेन जब ख़त्म हो जाएगा, वो अंत में होता है, तब समस्त क्रियाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। डॉक्टर्स की एक परिभाषा अलग है कि साहब जब कोई कोमा में चला जाता है तो कहता है कि वो ब्रेन डेड हो गया, इसलिए उसके अंग तो काम कर रहे हैं, ब्रेन काम नहीं कर रहा। ऐसी बात नहीं है। ब्रेन अंतिम अवस्था में जाकर के और मस्तिष्क की मृत्यु होती है। तो उसकी प्रक्रिया जो है, तो ये लंबा विषय है। तो ये जो चीज़ है कि हमारे जो है जिस प्रकार से देव त्रिलोकी हमने बताया, भू भुव स्वः, अग्नि वायु और इंद्र का, उसी प्रकार हमारा शरीर भी जो है उसी प्रकार तीनों लोकों से संपन्न है। और उन तीनों लोकों में भी 7 लोक हैं, अंगों के 7 विभाजन करते हुए हम 21 की एक जो है वो पूरी संरचना है, और उससे हमारा ये जो है वो संपूर्ण इस
त्रिलोकी का संचालन हो रहा है। तो आप देखिए, वैसे हम 3 त्रिलोकी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो प्रत्येक शरीर में 3 लोक हैं, तो ये तो संख्या जो है अरबों खरबों तक सब चली जाती है। तत्पश्चात हम आते हैं भौम त्रिलोकी। भौम त्रिलोकी की जो बात है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में, पुराणों में, महाकाव्यों में सुनते आए हैं कि वो शरीर सहित स्वर्ग में चले गए। अब देखिए, आज के बालक को यदि आप उसको छोटी सी जानकारी तो है कि पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक होता है, तो कहते हैं कितनी मूर्खता की बात है, पुराने ज़माने में कुछ भी कह देते थे, कोई आसमान के ऊपर कोई जा सकता है क्या? लेकिन महाभारत में भी, रामायण में भी अनेक प्रसंगों पर अनेक जो है ऋषि महर्षि स्वर्ग में गए हैं। तो वो कौन सा स्वर्ग है? वो इस पृथ्वी लोक का ही स्वर्ग है। पृथ्वी लोक पर ही अंतरिक्ष है, और इस धरती पर, पृथ्वी लोक की बात नहीं, इस धरती पर ही पृथ्वी लोक है, इस धरती पर ही अंतरिक्ष लोक है, और इस धरती पर ही स्वर्ग लोक है। ये बड़ा जो है एक आनंद का विषय है, बड़ा पहचानने का, भूगोल और खगोल को समझने का विषय है। दक्षिण समुद्र से लेकर के, यानी कि दक्षिण साउथ पोल से लेकर के और नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका से लेकर के आर्कटिक तक, ये जो पूरा जो भाग है, इसमें तीनों लोकों का विभाजन प्राचीन काल से होता आया है। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने तो वो जो विलुप्त कर दिया गया था आक्रांताओं के द्वारा, उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी परिकल्पना नहीं की है। कोई भी कह सकता है कि ये तो एक परिकल्पना मात्र है कि पृथ्वी पर, इस धरती पर कैसे तीनों लोग हो सकते हैं। एक तरफ तो आप जो है उससे दिव्य त्रिलोकी की बात करते हो, तो वो दिव्य त्रिलोकी अलग है, ये भौम त्रिलोकी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो लिखते हैं कि दक्षिण समुद्र तो अग्नेर लोकोस्ति हिमालयम यावत। दक्षिण समुद्र तो है अग्नेः लोकोस्ति हिमालयम यावत, अलताई गृह ऐन्द्रो लोकश्च उत्तर समुद्र पर्यंतम। दक्षिण समुद्र से यानी साउथ पोल से प्रारंभ करके और हिमालय के प्रारंभ तक का यानी संपूर्ण भारतवर्ष का जो भाग है, ये पृथ्वी लोक है। ये पृथ्वी लोक में यहाँ अग्नि की महत्ता है, सूर्य का भी प्रकाश जो है उसके आधार पर, तो ये अग्नि की महत्ता का ये पृथ्वी लोक यहाँ पर है। तो हम दक्षिण समुद्र यानी साउथ पोल से हम चलेंगे और हिमालय के प्रारंभ तक यदि हम जाते हैं तो वो भाग कौन सा होगा? इस भौम त्रिलोकी का पृथ्वी लोक होगा, और वो अग्नि का महत्व है उसमें। तत्पश्चात वहाँ से जो है हिमालय से लेकर के और अलताई पर्वत तक हम चले जाएंगे, तो वहाँ तक के भाग को यानी जिसमें ये संपूर्ण जो है नेपाल इत्यादि का पूरा भाग जो है आ जाता है, ये जो है अंतरिक्ष लोक कहा गया है, और यहाँ वायु का लोक कहा गया है। और अलताई पर्वत से लेकर के साइबेरिया तक का संपूर्ण रूस जो है आज का, और साइबेरिया का नॉर्थ पोल तक का जो भाग है, उसको स्वर्ग लोक बताया गया है। किस तरह से कि देखिए, केवल हम कोई भी इसमें कह सकता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, कल्पना की बातें हैं, क्योंकि जब क्या होता है कि किसी, या तो हमें कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता है और या किसी ज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो सिरे से खारिज करना बहुत आसान है। अभी बहुत ही रिसेंटली भी बहुत सी चीज़ों को नकार दिया गया था, लेकिन ये सब काल्पनिक है और राम नहीं, ये सब नकारना तो बहुत आसान है, स्वीकार करना इसलिए मुश्किल है कि उसको पहचानना पड़ेगा। आपको उसके तत्व को, उसके महत्व को पहचान करके ही आप जो है स्वीकार कर सकते हैं। वो झूठी हामी भरने की मैं यहाँ बात नहीं करूँगी। तो बड़े आसानी से कह सकते हैं कि कितनी मूर्खता की बात है कि सब इस धरती पर भी जो है वो
पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक की आप बातें कर रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व में भरद्वाज ऋषि ने पूछा, अस्माल लोकात् परो लोक है, श्रूयते नोपलभ्यते। ये जो जहाँ पर ये सब युद्ध हुआ है और ये सब जो है हम रह रहे हैं, कौरव पांडव सब कुछ, तो ये कह रहे हैं कि अस्माल लोकात् परो लोक है, श्रूयते नोपलभ्यते। इससे भी परो आगे कोई लोक है, सुनते हैं हम लेकिन उपलब्ध नहीं होता है। तम अहम ज्ञातमिच्छामि तद भवान वक्तुमर्हसि। आप कह सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि वो कौन सा लोक है कि यहाँ से भी आगे जा कर के वो लोक है। तो भृगु ऋषि जवाब देते हैं कि उत्तरे हिमवत पार्श्वे। ये देखिए, कोई मधुसूदन ओझा जी ने कुछ कह दिया और आप ये काल्पनिक कह करके और मखौल उड़ा दें। उन्होंने कहा कि उत्तरे हिमवत पार्श्वे पुण्य सर्वगुणान्विते। हिमालय के आगे का जो भाग है वो पुण्य क्षेत्र है, सर्वगुणान्विते, सब प्रकार से वैभव से, प्राकृतिक वैभव से, शैत्य पावनत्व के वैभव से संपन्न है। पुण्य है क्षेम्यश्च यो देशः स परोलोक उच्यते। जो पुण्य स्थान है, जहाँ शैत्य पावनत्व, क्षेम, आनंद ही आनंद जहाँ पर है, स परोलोक उच्यते, वो परलोक कहा गया है। और सह स्वर्ग सदृशो लोक है। देखिए, वो जो आप दिव्य त्रिलोकी की बात कर रहे हैं, वहाँ जैसे कि इंद्र बैठे हुए हैं सिंहासन पर और अप्सराएं नृत्य कर रही है और बड़ा वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वैसी बात वो हम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स स्वर्ग सदृशो देश है, तत्र युक्तः शुभः गुणा। स स्वर्ग सदृशो लोक है, तत्र युक्ता शुभः गुणा, काले मृत्यु प्रभवती। अकाल मृत्यु नहीं होती है वहाँ, समय पर जिसकी जितनी आयु है तत्पश्चात ही मृत्यु होती है। स्पृशंति व्याधयो न च। वहाँ व्याधियाँ नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो इतना जो है वो प्राकृतिक वैभव है, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जो जिसको कि लिविंग स्टाइल जो है वो बड़ा व्यवस्थित है। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने तपस्या के लिए हिमालय में गए, लेकिन अंततो गत्वा मोक्ष के लिए तो हिमालय के पार ही गए हैं। हिमालय में मोक्ष तक के लिए कोई नहीं गया है, तपस्या के लिए गए हैं। तपस्या के लिए कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। परंतु मोक्ष के लिए तत्पश्चात जो स्थान है, जो स्वर्ग का स्थान है, वहाँ गए हैं। महाभारत में भी युधिष्ठिर का स्वान के साथ में सशरीर जाना वर्णन किया गया है। वो वही हिमवत पार्श्वे वो स्थान है। अब ये जो मध्य का जो बात कही है हमने कि ये अंतरिक्ष लोक है, वो अंतरिक्ष लोक के लिए मैं बहुत प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा भी है। त्रिशंकु की आपने कथा सुनी है, वाल्मीकि रामायण में बालकांड में ही इसका वर्णन है कि त्रिशंकु कुत्सवंशी राजा थे, लेकिन एक जो है उनकी अपनी दृष्टि महर्षियों के प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। वो अपने आप को जो जहाँ अभिमान आ जाता है, जहाँ गर्व की अनुभूति होने लगती है, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं। तो उन्हें अपना ज्ञान का और अपना जो है पुण्य कार्य करने का अभिमान था। तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से जाकर के कहा कि मैं जो है अपने शरीर से जो है स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये संभव नहीं है। जोर ज़बरदस्ती करने लगे। वशिष्ठ ऋषि महात्मा थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। तो वो विश्वामित्र ऋषि के पास गए। स्वाभाविक है कि वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि क्या सब कुछ था ही। तो विश्वामित्र ने कहा कि क्यों नहीं, मैं भेजूंगा तुम्हें, लेकिन घोर तपस्या करनी पड़ेगी तुम्हें। तो उन तपस्या यज्ञ करना पड़ेगा। तो स्वर्ग गमन का जो है उन्होंने यज्ञ करवाया। तो विश्वामित्र ऋषि के कहने पर उन्होंने जो है ज़बरदस्त यज्ञ किया और फिर उन्होंने कहा कि जाओ स्वर्ग में चले जाओ, भेज दिया।
तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि दुष्प्रापम स्वशरीरेण स्वर्गम गच्छ नरेश्वर। हे नरेश्वर, जाओ स्वर्ग में, वो दुष्प्राप स्थान है, तुम जाओ, मैं भेज रहा हूँ तुमको, चले जाओ। विश्वामित्र ऋषि भी में भी थोड़ा सा, ऋषि महर्षि थे, हम प्रणाम करते हैं, लेकिन थोड़ा अहंकार था। दिवम जगाम ककुत्स्थ मुनीनाम पश्यताम तदा स्वर्गलोकम गतम दृष्ट्वा त्रिशंकुम पाकशासन। उस स्वर्ग के शासक ने, इंद्र ने, क्योंकि वो स्थान इंद्र का था, तो उन्होंने देखा कि इसमें जो है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए महर्षि ऋषि भी जो है वो पर्याप्त नहीं है, दिव्य जो है सब कुछ, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का शुद्धिकरण आवश्यक है। क्योंकि उनका बाह्य तो उन्होंने जो है यज्ञ करके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण उनका नहीं हो पाया था। तो वहाँ इंद्र ने देखा कि ये अपने शरीर से स्वर्ग में कैसे आ गया, तो उन्होंने कहा कि त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वम नासि स्वर्ग कृतालय। जाओ तुम वापस, यहाँ तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। गुरु शाप हतो मूढ़ पत भूमिम अवाक शिर। वापस अवाक सिर है, उल्टा जो माथे जो है वो आकर के और गिरा नीचे। तो वहाँ से तो उसको भेजा, औंधे माथे जैसे ही नीचे गिरा तो उन्होंने देखा कि एवं मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकुर अपतत पुनः तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य क्रोशमानस्य कौशिक। गुस्सा आया कौशिक को, विश्वामित्र ऋषि को, कि अरे मैंने भेजा और ये वापस कैसे आ गया। तो उन्होंने रोषमाहरयत तीव्रम तिष्ठ तिष्ठ इति ब्रवीत च ब्रवीत, रुको रुको, वहीं रुक जाओ, नीचे मत आओ। अब वो उधर से तो भेज दिया गया और नीचे से उसने वापस धक्का लगाया, वो बेचारा वहीं पे लटक गया। त्रिशंकु आज भी जो है, कोई बीच में कहीं कोई काम करता हुआ लटक जाता है तो उसको त्रिशंकु की उपाधि दे दी जाती है। तो वो उल्टे सिर जो है वो लटक गया। वो मध्य का जो भाग था अंतरिक्ष का, जो भूलोक का, ये मौम त्रिलोकी का जो अंतरिक्ष का भाग था, वो वहाँ पर आकर के लटक गया। कोई आसमान में नहीं लटकता रहा, वो उस मध्य भौम त्रिलोकी का जो अंतरिक्ष था वो वहाँ आकर के लटका। और वहाँ जो है उसके मुंह में से जो लार निकली, क्योंकि उल्टा लटका था, मुंह में से लार निकली और वो लार की जो है कर्मनासा नाम की नदी जो है वो बह निकली। उस नदी में यदि कोई भी स्नान करे तो वो सारे कर्म जो है, उसके जो शुभ कर्म है वो सब नष्ट हो जाएंगे। आप देखिए, जो नेपाल का, जो मैंने बताया ना कि हिमालय का जो ऊपर का जो भाग है वो सारा उसमें आता है, अंतरिक्ष में आता है। नेपाल में कृष्णा गंडकी नाम की नदी बहती है। उसका जल इतना घनत्व है, उसमें काले रंग का है और इतना सब कुछ उसमें घुला हुआ है कि उसको आप सीधा ना तो पी सकते हो बिना शुद्धिकरण के, और ना ही उसमें स्नान किया जा सकता है। तो कृष्णा गंडकी नदी का जो है, हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं। और वो जो है, ऐसा माना जाता है कि वो कर्मनासा नदी जो है वो उसी रूप में आज भी बह रही है। तो ये सब चीज़ें जो है, इसलिए ओझा जी ने कहा कि भारतवर्षम स्थानमासीत क्लिप्तम मनुष्य देवत्वम। यहाँ मनुष्य थे लेकिन देवत्व, अच्छे भले लोग, ज्ञानी लोग, संत महात्मा निवास करते थे। उत्तर कुरु स्थितानाम देवत्वम व मरुत्वम अन्येषाम। और उत्तर कुरु भाग जो था, अल्ताई पर्वत से ऊपर का जो साइबेरियन जो भाग है, उसमें देवताओं का निवास था। और अग्नेः प्रजा मनुष्यः भारते नियंत्रिता मनुना। मनु ऋषि ने भारतवर्ष में अग्नि की प्रजा को नियंत्रित किया, यहाँ पे निर्वासित किया। और ऐन्द्रीय प्रजा तो देवा उत्तर कुरुषो स्थिता भवन। और ऐन्द्रीय प्रजा, इंद्र की जो प्रजा थी, वो वहाँ पर जाकर के और निवास किया। स्वर्ग में भी हम जो है त्रिविष्टप की बात करते हैं, तो ये जो भौम त्रिलोकी है, इसमें भी त्रिविष्टप, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र का प्रदेश निर्धारित किया गया। वो कौन कौन सा भाग था? जो आज का जो एशिया माइनर
क्षुद्रेशिया जिसे हम कहते हैं, उससे पूर्व और पश्चिम और चीन से जो पश्चिम तक का भाग है वो ब्रह्मा का विष्टप कहलाया। एशिया माइनर से पूर्व का और चीन से पश्चिम तक का बीच का जो भाग था वो ब्रह्मा का विष्टप कहलाया, और सर्केशिया से पश्चिम रूस तक का जो भाग था वो पूरा विष्णु का विष्टप बताया गया, और साइबेरिया का जो संपूर्ण भाग था वो दिव्य स्थान जहाँ बर्फ का महत्व है, जहाँ शैत्य पावनत्व का अधिक है, वहाँ पर जो है इंद्र का विष्टप कहलाए। ये जो है आज प्राकृतिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं, वातावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की अशुद्धि, इन सब चीज़ों से और समय समय पर समय जो है परिवर्तनशील है, अच्छे और बुरे सभी तरह का परिवर्तन होता है। तो आज प्राकृतिक परिस्थितियाँ बदल जाने की बात अलग है, बाकी उस काल में वो दिव्य और भव्य प्रदेश था। ये चूँकि इस प्रकार जो है सेमिनार्स हम लोगों को ऑनलाइन करनी पड़ रही है, अन्यथा मैं आपको यदि उस प्रकार से फिजिकल सेमिनार होती तो ये सारे दृश्य मैं आपको प्रोजेक्टर पर बिल्कुल सामने और आपको देख करके बाकायदा जो है वो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। डीएनए रिसर्च में ये सब चीज़ें स्पष्ट हो भी गई हैं। देखिए, वेदों में, पुराणों में मेमात हाथी का वर्णन आता है, भेरुंड पक्षी का वर्णन आता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अभी प्रोजेक्टर पे होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में उस स्थान पर मेमात हाथी के अस्थिपंजर कंकाल मिले हैं जो डीएनए के माध्यम से साइंस ने स्पष्ट कर दिए हैं। भेरुंड पक्षी के कंकाल मिले हैं और उसका समय वो उतना ही प्राचीन बताया जा रहा है जैसा कि वेदों में, पुराणों में इसका वर्णन होता है। कैसा था वो मेमात? मेमात नाम करिणाम दंता बौधा अस्ति पंजरा पिवा सपाद षडहस्त मित स उच्च है। 6.25 हाथ ऊंचाई थी उसकी, और पादोनि तेकादश हस्त दीर्घ है। 11, 11.25, पौने 11, 11.25 हाथ की जो है उसकी लंबाई थी। और सपाद षडहस्त मितेन दंत द्वैन मेमात करी युतो भूत, और 6.25 हाथ लंबे उसके दांत हुआ करते थे। और वो दांत भी कैसे थे? दंतोस्य वक्रो महिषस्य श्रृंगवत कृष्णानि लोमानि तनौ तथोर्णवत। उसके टेढ़े मेढ़े भैंसे के सींग के जैसे तो उसके दांत थे, और काले जो है बाल उसके सारे शरीर पर फैले हुए थे। समय मुझे बता देना, मुझे ध्यान नहीं है। तो न च ईदृशः संप्रति दृश्यते करी यथा स मेमात करी पुरोभवत। प्राचीन काल में ऐसा मेमात नाम का हाथी हुआ करता था। कितना हो गया? पौन घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया? ओह, मैं तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। इसीलिए मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि इंद्र विजय पर तो पूरी सेमिनार होनी चाहिए अकेली। भेरुंड पक्षी के लिए भी कहा गया कि एको दरश्य द्विशिरोधरा पुरा, एक उसका शरीर और 2 उसके सिर हुआ करते थे। भेरुंड नामान यह भवन खगः न च ईदृशः संप्रति पक्षिणः क्वचित दृश्यंत आद्य तो युगे यथा पुरा। प्राचीन काल में इस प्रकार के थे, लेकिन आज साइंस ने उनके डीएनए के माध्यम से उन सबको ये सिद्ध कर दिया है कि इस प्रकार का यहाँ पर थे। और चूँकि वेदों में, पुराणों में वो स्वर्ग में इस प्रकार के पक्षी और हाथी मिला करते थे, ऐसा उदाहरण मिलते हैं। और वो जो है उसी साइबेरिया के और उस जो है रूस के सर्केशिया और उस स्थान पर वो उपलब्ध भी हुए हैं। त्रैलोक्य प्रसंग के यदि जो है ये सारी जो हम बात कर रहे हैं, उसके लिए पंडित मधुसूदन ओझा जी से किसी ने पूछा कि भाई आप ये जो है इस तरह का हम कौन सा त्रैलोक्य माने? हम भौम त्रिलोकी को माने
कि हम शारीरिक त्रिलोकी को माने कि हम दिव्य को माने। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर छोटा सा जवाब दिया कि विज्ञान भाषासु यदि त्रिलोकी प्रसंगम आयाति सभौम एव। यदि विज्ञान की भाषा में यदि त्रिलोकी का कोई आपके सामने प्रसंग आ जाए तो उसमें भौम त्रिलोकी ही मानना। ये नहीं है कि ये सब बकवास की बातें हैं, झूठ बातें हैं कि साहब शरीर से वो वहाँ चले गए तो ये सब, और ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये सब नहीं। तो यदि विज्ञान की दृष्टि से यदि आप बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था कि साउथ पोल से और 33 डिग्री अक्षांश तक यदि आप उत्तर में चले जाते हैं, वहाँ तक का हिस्सा जो है ये पृथ्वी लोक है, भौम त्रिलोकी का। और 33 डिग्री अक्षांश उत्तर अक्षांश से और जब 45 डिग्री उत्तर अक्षांश तक चले जाते हैं वो जो है वो अंतरिक्ष लोक है। और 45 डिग्री के पश्चात 70 डिग्री अक्षांश तक ये स्वर्गलोक की स्थापना हुई है, स्वर्गलोक को बताया गया है। तत्पश्चात केवल ध्रुव के नीचे तो केवल जो है बर्फ है, वहाँ पे किसी प्रकार का निवास नहीं हो सकता था। प्राचीन काल में वो जो 70 डिग्री तक का जो भाग था वहाँ पर देव जातियाँ निवास करती थी। यहाँ देव जातियों से तात्पर्य दिव्य जातियाँ। दिव्य जातियाँ जो होती हैं वो अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से दिव्य होती हैं। तो वो जातियाँ उस काल में वहाँ निवास करती थी। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान भाषासु यदि त्रिलोकी प्रसंग आयाति स भौम एव दिव्य त्रिलोकीम अनुदिव्य देवाः भौम त्रिलोकीम अनुभौम देवा। दिव्य त्रिलोकी की जब आप बात करें तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर कहीं हैं, और यदि भौम त्रिलोकी की बात करें तो भौम देव जो है वो होने चाहिए। तो इस प्रकार जो उन्होंने ये बात कही। तो त्रैलोक के प्रसंग यदि अभी मैं इसको बहुत अच्छे बड़ा आनंद से इसके सब कुछ साक्ष्यों के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन ये अभी संभव नहीं है। संक्षेप में बाकी के भी जो अध्याय हैं उनका मैं संक्षेप में आपको परिचय मात्र दे देती हूँ, चंचु स्पर्श मात्र से, कि दूसरा जो है प्रक्रम है, प्रसंग है, वो है नामधेय। नामधेय प्रसंग में उन्होंने भारतवर्ष के अनेक नाम, उनकी वैज्ञानिकता, उनके प्रमाण बताए हैं। और उन्होंने कहा कि यदिदं भारतवर्षम स्कांदे तन्नाभिवर्षम अपि उक्तम आर्षभ वर्षम च अन्यहि हैमवतम वर्षम अपि च अन्यहि। और भारतवर्ष भी जो है, भरत भी अनेक हुए हैं। भरतस्य अयम देशः तस्मात् भारत इति प्रथितः है। ये भरत का देश है इसलिए भारत है। लेकिन भरतम तु एतत् अनेकम, अनेक भरत हैं। स्मरन्ति पौराणिकः सर्वे, अनेक भरत बताए गए हैं। अनेक में से कौन कौन से केवल नाम मैं बता देती हूँ। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए अग्निद्र, अग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के ऋषभ, और ऋषभ के पुत्र हुए जड़ भरत। उनके नाम से भी भारतवर्ष का नाम भारत हुआ। तत्पश्चात ये जो है मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में वर्णन है। इसी प्रकार अग्नि पुराण और शतपथ ब्राह्मण में भी दुष्यंती भरत जो है, जो कि शत्रुदमन कारक थे। इसी प्रकार जो मनुष्य लोकाधिपति जो अग्नि है वेदों में, उसको भरत कहा गया है। तस्मा अग्निर्भरत, अग्ने महासि ब्राह्मण भारतेति, अग्निर्वै भरतः सह वै देवेभ्यो हव्यम भरति। इसलिए वो भरत है। एषो ही देवेभ्यो हव्यम भरति तस्मात् भरतो अग्नि इत्याहु। वो देवों का भरण पोषण करता है। और विभर्ति तस्मात् देवाः भारत इति, और उस अग्नि के द्वारा जो है भारत में जो है वो प्राणभूत रूप में अग्नि निवास करती है, इसलिए इसका नाम जो है भारतवर्ष हुआ। कहा कि स्वर्गेश्वरो यथा इंद्रो यथा अंतरिक्षेश्वरो वायु पृथ्वीश्वरस् तथा अग्नि भरत इति ही अस्य नाम आसीत्। अग्नि के कारण जो है विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत अस होई, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। तत्पश्चात उन्होंने सीमा प्रसंग में वृत्तर भारत
के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। और ये भारत जो है विशाल भारत के उन्होंने बताया। आसमुद्रात् वै पूर्वात् आसमुद्रात् पश्चिमात् तयोरेव अंतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुर्बुधा। ये आर्यावर्त पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र तक का जो भाग है, उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। चीन समुद्रादारब्ध रक्त समुद्रांतम इष्यते यदिदम भारतवर्षम तत्र च हेतवे एते प्रदर्शन्ते। फिर उन्होंने जो उपद्वीपों का वर्णन किया है, 8 उपद्वीप बताए हैं भारतवर्ष के, उसको देखें यदि तो हम तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हमारा भारतवर्ष कितना विशाल था। देखिए श्रीमद् भागवत का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि तद यथा स्वर्ण प्रस्थश्चंद्र शुक्ल आवर्तन नारमण को मंदर हरिण है पांचजन्य है सिंहलो लंका द्वीप है। ये 8 भारतवर्ष के उपद्वीप थे। अब मैं छोटा सा केवल ये कह करके और समाप्त सा करूँगी। स्वर्ण प्रस्थ कहाँ पर? बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर इत्यादि का भाग। चंद्र शुक्ल फिलिपाइन द्वीप समूह सारा वो भारतवर्ष था। आवर्तन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये पूरा भाग तक जो है भारतवर्ष का विस्तार था। नारमणक नॉर्वे, स्वीडन इत्यादि का। मंदर हरिण, नोविया, जेमलिया इत्यादि का भाग जो है संपूर्ण भारतवर्ष था। पांचजन्य जापान द्वीप समूह। सिंघल सिलोन जो आज की श्रीलंका है, रावण की लंका नहीं है वो, ये तो समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसके बहुत ही सुंदर ढंग से आपको ये बता दूं कि ये सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका, ये रावण की लंका नहीं है। और लंका जो लक्केद्वीप और मालदीव, इतना विस्तार भारतवर्ष का था, ये पंडित मधुसूदन ओझा ने प्रमाणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय भाषा प्रसंग, सभ्यता, धर्म विद्याएं इत्यादि जो है विद्या प्रसंग इत्यादि करते हुए फिर लंका प्रसंग को उन्होंने प्रस्तुत किया है, ऐसे भारत परिचय को। यानी कि ये बहुत ही विस्तार से बताने की बातें हैं, समय की स्वाभाविक सीमा होती है, लेकिन इसको देखने से हमें इतना आनंद की अनुभूति है कि हमारा भारतवर्ष कितना विशाल था, कितना महान था, कितना विद्या और वैभव से परिपूर्ण था। लेकिन विभिन्न समय पे उन पर आवरण जो छा गया था उसको उन्होंने मिटाने का प्रयास किया। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए और अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत ही आनंद आया और मैं मान के चलती हूँ कि कभी इन संस्थाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अकेले इंद्र विजय पर ही पूरी सेमिनार करवाएं, तो चर्चा करने का आनंद ही कुछ और होगा। सबको मेरा नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राष्ट्रपति सम्मानित विदुषी प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा जी का इंद्र विजय के वैशिष्ट्य को रेखांकित करने वाला यह अद्भुत व्याख्यान अभी हम सबने सुना। मुझे यह स्मरण होता है कि प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा ने ही इंद्र विजय का हिंदी अनुवाद किया, जो कि पंडित मधुसूदन ओझा शोधक प्रकोष्ठ संस्कृत विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 1997 में प्रकाशित किया गया। और यह एक विशाल काय ग्रंथ है, लगभग 600 पृष्ठों का। इसका संपादन भी समकालीन संस्कृत साहित्य की परंपरा के बहुत महनीय कवि देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी के द्वारा किया गया। यह जो इंद्र विजय नामक ग्रंथ है, मैं उसको यह कह सकती हूँ कि यह महादेश की महागाथा पंडित ओझा के द्वारा रची गई है। महादेश की महागाथा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष का वर्तमान में जो हम भौगोलिक स्वरूप देख रहे हैं, पंडित ओझा ने इंद्र विजय में उसके प्राचीन भौगोलिक वैभव को रेखांकित किया है कि कितना विशाल इस भारत का भूखंड था।
इसके भारत के प्राचीन इतिहास को इंद्र विजय में उन्होंने रेखांकित किया है और उसकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि यह भारत के गौरव को हम इस रूप में देख सकते हैं कि पूर्वी भारत ऐन्द्र भारत तथा पश्चिमी भारत वारुण भारत कहलाता था और यह सिंधु नदी के द्वारा द्विधा विभक्त था। तत् सिंधुना द्विभक्तम तत्तैन्द्रः भारतम पूर्वम तत्पश्चिमम तु भारतम अस्तीदम वारुणम विद्यात्। तो यह भारत का एक विशाल कलेवर जो पूर्व में था उसका वर्णन इंद्र विजय नामक ग्रंथ करता है। पंडित ओझा ने भारत के प्राचीन वैभव का, हमारे भूगोल की समृद्धि का, नदियां, पर्वत आदि प्राकृतिक संपदा की तत्कालीन जो समृद्धि थी उसको इस ग्रंथ के माध्यम से रेखांकित किया है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि पंडित ओझा स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति से भी पूर्ण रूपेण परिचित थे। किस प्रकार औपनिवेशिक मानसिकता ने भारतीय जनमानस को आक्रांत किया था और वह संतप्त था। उस संतप्त मानसिकता को देखकर अपने राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर जो प्रहार किए जा रहे थे उनसे जब किसी दार्शनिक अथवा चिंतक अथवा कवि का मन उन्मथित होता है तो इंद्र विजय जैसे ग्रंथों का प्रणयन होता है, ऐसा कहा जा सकता है। भारतीय भाषा प्रसंग, इसका भी एक महत्वपूर्ण बिंदु पंडित ओझा ने अपने ग्रंथ में निरूपित किया है और उन्होंने यह कहा है कि दैवी और ब्राह्मी के भेद से भाषाओं के दो भागों का निरूपण किया जा सकता है। वर्ण मात्रिका प्रसंग और लिपि प्रसंग को आधार बनाकर ओझा जी महाराज ने 8 वैदिक प्रमाण दिए हैं और ये प्रतिपादित किया है कि वैदिक मंत्र निर्माण काल में ब्राह्मी लिपि विद्यमान थी। धर्म प्रसंग में भारतीय धर्मों की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करना, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, शिल्प विज्ञान की उन्नति, बाह्य संपत्ति की अपेक्षा अंतः संपत्ति का उत्कर्ष, ये पंडित ओझा की वैचारिकी के अद्भुत निकष प्रतीत होते हैं। ओझा जी ने जिस प्रकार वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करके एक नई दिशा प्रदान की, उसी प्रकार इतिहास की स्थापना भी उनका एक मौलिक अवदान कहा जा सकता है। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने उनके विषय में कहा कि मैं ओझा जी के 2 अवदान मानता हूँ, विज्ञान की स्थापना और इतिहास की स्थापना। इंद्र विजय प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ होने के साथ ही हमें यह आधार देता है कि हम पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा प्राचीन भारत का जो स्वरूप हमको दिखाया जाता है, यदि उसके पूर्व के भारत को हम देखना चाहें, उसके पूर्व के भारत के इतिहास और भूगोल को हम जानना चाहें, भारत की संस्कृति से यदि हम परिचय प्राप्त करना चाहें, तो उसके लिए इंद्र विजय एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमारे सामने उपस्थापित करवाया गया है पंडित ओझा के द्वारा। इस विषय में हम यह कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में जितने भी हमारे महाकवि हुए हैं, दार्शनिक और चिंतक हुए हैं, उन्होंने भारत की शास्त्र परंपरा की महनीयता को अपनी लेखनी से बचाकर रखा है और सुरक्षित करके हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए उसे एक परंपरा के रत्न के रूप में प्रदान किया है। प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा जी ने जिस प्रकार से इस विषय का यहाँ पर उपस्थापन किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको साधुवाद प्रेषित करती हूँ। और यह तो विषय ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि महतो महियान, इस पर कितना भी चिंतन किया जाए, आपने जो ये कहा कि इस एकमात्र ग्रंथ को आधार बनाकर हम राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन कर सकते हैं, मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और मेरा तो यह भी अभिमत है
कि इंद्र विजय के इस प्रकार के व्याख्यानों को सुनकर और पूर्व में भी इंद्र विजय को जिस प्रकार पाठ्यक्रमों में संयोजित किया गया था, वर्तमान की हमारी जो यह पीढ़ी है और हमारी भावी पीढ़ी को भी पाठ्यक्रम में रखकर इस ग्रंथ को पढ़ाया जाना मुझे तो समुचित प्रतीत होता है। और क्योंकि अभी स्वतंत्रता प्राप्ति का यह सप्ताह, पूर्व सप्ताह प्रवर्तमान है और ऐसे इस पुनीत पर्व पर हम अपने राष्ट्र की अस्मिता को यदि इंद्र विजय के माध्यम से इसका गीत करते हैं, इसका गान करते हैं, तो वस्तुतः ये हमारे स्वाभिमान का संवर्धन करता है। और प्रत्येक भारतीय को इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से वह जान पाए कि हमारे महामनीषी किस प्रकार का चिंतन रखते थे, उनका किस प्रकार का ज्ञान का स्तर था। पंडित मधुसूदन ओझा को जब महामहोपदेशक कहा जाता है तो तभी मुझे यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार से उनकी वेदों में एक निर्बाध गति थी, भारतीय दर्शन के वो एक अनुपम चिंतक थे, भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुराण, इन सब विषयों पर जैसी निर्बाध गति और उनकी अद्भुत मेधा है, उस मेधा को मैं प्रणाम करती हूँ और उन मनीषियों के प्रति मैं श्रद्धांजलि ज्ञापित करती हूँ, जो कि हमें हमारी संस्कृति से अपनी लेखनी के माध्यम से निरंतर समृद्ध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।